नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुटागार शाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक बीट्स एंड बोन्स के टॉपिक ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस की बात करेंगे। हमने इस चैप्टर के और टॉपिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं चेक किया तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। तो ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस का मतलब है कि ये हमें कैसे पता चलता है कि हड़प्पन साइट्स पे हड़प्पन जो लोग थे उनमें डिफरेंसेस भी थे। इसे पता करने के लिए हिस्टोरियंस ने बरियल साइट्स को स्टडी किया और जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं थ्रू आउट द सेटलमेंट उसे स्टडी किया। तो जब हम बरियल साइट्स को स्टडी करते हैं तो हमें ये समझ में आता है, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जो हड़प्पन्स थे जनरली वो जो अपने डेड बॉडीज़ को जो उनका जो तरीका था वो पिट बना करके, ठीक है, गड्ढा बना करके उसमें वो अपने डेड को उसमें बरी करते थे। तो जनरली यही तरीका था उनका। तो जब उसे स्टडी की गई जगह जगह से थ्रू आउट द सेटलमेंट जो डिफरेंट साइट्स मिले हैं, जो बरियल साइट्स ग्रेव्स मिले हैं, उसमें ये देखा गया कि वो जो उनका बनाने का तरीका था, जो बरियल साइट्स में जो वो पिट जो बनाते थे डेड को बरी करने के लिए, डेड बॉडी को बरी करने के लिए, तो उसके जो तरीके थे बनाने के उसमें डिफरेंसेस पाए गए हैं। कुछ जो ग्रेव है वो सिंपल बना करके बस डेड बॉडी के अकॉर्डिंग बना करके उसमें उसको बरी कर दिया गया, और समवेयर ऐसा पाया गया कि वो एलेबोरेट तरीके से बनाते थे और उसमें और भी चीज़ें उनकी जो ज़रूरत की जो सामानें थी, लाइक उनकी पॉटरीज वगैरह, उसमें उसे भी डेड बॉडी के साथ वो बरी करते थे, उसमें दफन वो करते थे। ठीक है। सम ग्रेव से हमें ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट, कुछ कॉपर के मिरर मिले हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलता है, जो डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले क्या आपको पता करना है, जो डिफरेंसेस पाए गए हैं, द वे हड़प्पन पीपल प्रिपेयर ग्रेव, उसमें जो डिफरेंसेस पाए गए, मीन्स वो सिंपल बनाए गए हैं सिर्फ डेड बॉडी के लिए, या फिर एलेबोरेट तरीके से चारों ओर ब्रिक्स के वो चैम्बर वगैरह बनाते थे, और बड़े बड़े साइट्स बनाए गए जिसमें उनके मटेरियल भी डेड बॉडी के साथ वो, लाइक पॉटरीज, कॉपर मिरर समवेयर पाए गए हैं, या फिर ऑर्नामेंट, ज्वेलरीज, ठीक है, बीड्स से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसे डिफरेंसेस जो बरियल साइट्स में मिले हैं वो हमें बताती हैं कि ये जो हड़प्पन लोग थे, ओके, इनमें डिफरेंसेस था। सबकी डेड बॉडी एक ही तरीके से बरी नहीं की जा रही थी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समवेयर हमें ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ओके, सम ग्रेव से हमें पॉटरीज मिली हैं, ओके। तो ऑल दिस थिंग्स सजेस्ट कि यस देयर वर सम डिफरेंसेस, सभी की जो डेड बॉडी एक ही तरीके से बरी नहीं की जा रही थी। ओके, देन और क्या तरीका हिस्टोरियंस ने पता करने के लिए कि डिफरेंसेस थे कि नहीं। ओके, तो ये हमारा जो आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं थ्रू आउट द सेटलमेंट, जितने भी अलग अलग हड़प्पन साइट्स पाए गए हैं, लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, बनावली, ठीक है, लोथल, धोलावीरा एक्सेट्रा, जो जितने भी साइट्स से जो अलग अलग जगहों से जो आर्टिफैक्ट्स जो पाए गए हैं, उससे हिस्टोरियंस ने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक हो गया आपका यूटिलिटेरियन, ठीक है, मीन्स वैसे आर्टिफैक्ट्स जो डेली यूजेस में काम आते थे, जो बेसिक मटेरियल से, जो इजीली अवेलेबल मटेरियल्स लाइक क्ले, स्टोन, इन सब चीज़ों से जो आर्टिफैक्ट्स बनाए जा रहे थे, लाइक पॉट्स बनाए जा रहे थे, पॉटरीज बनाई जा रही थी, ठीक है, क्वार्न मिले हैं, सैडल मीन जो सिलबट्टे होते हैं जो मसाले कूटने के लिए स्टोन से बनाए जा रहे थे। इस तरीके से जो इजीली अवेलेबल चीज़ों से और जिनको बनाना इजी था, मीन्स नॉर्मल तरीके से जो बनाए जा रहे थे चीज़ें, वैसे चीज़ों को यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में रखा गया है, जो डेली यूसेस के सामान, जो डेली उनके रोज़मर्रा के दिनचर्या की चीज़ों को पूरा करने के लिए जो चीज़ें बनाते थे हड़प्पन
हड़प्पा के लोग, ठीक है। तो वैसी चीज़ों को यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि पॉट्स हो गए आपके, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। देन कुछ चीज़ें जो आर्टिफैक्ट्स जो पाई गई हैं वो सभी साइट से नहीं पाई गई हैं। अगर हम बात करें लाइक गोल्ड की ज्वेलरीज की बात की जाए, या और जो इनकी एक टेक्नोलॉजी थी थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी को फॉलो करके कुछ पॉट्स बनाए जा रहे थे, जैसे कि फायंस जो थे, ओके, मीन्स वो सिलिका के साथ ग्लू, कलर, इन सब चीज़ों को मिक्स करके, जो सैंड्स को मिक्स करके जो डो तैयार करते थे, फिर उससे इस कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी को वो लोग फॉलो कर रहे थे। फिर उससे जो पॉट्स वगैरह बनाए जा रहे थे वो थ्रू आउट द सेटलमेंट नहीं पाए गए हैं, वो रेयर हैं, ठीक है। तो जो लग्जरीज आइटम है, लग्जरीज में आइटम में उन आर्टिफैक्ट्स को रखा जाएगा विच वर रेयर, मीन्स वो सभी साइट से नहीं पाए गए हैं। जो बड़े बड़े हड़प्पन साइट लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा वैसे जगहों से पाई गई हैं, जैसे कालीबंगन वगैरह, जो बनावली जो है वहाँ से नहीं पाए गए हैं, छोटे साइट से नहीं पाए गए हैं, ठीक है। तो उसे लग्जरी के कैटेगरी में, इसमें आपके जो गोल्ड के जो, ठीक है, जो ज्वेलरी पाई गई हैं, जो आपके जो गोल्ड के, ठीक है, जो गोल्ड ज्वेलरी जो पाई गई हैं, ऐसे तो उनके जो बहुत सारे बीड्स से बनी हुई चीज़ें भी जो पाई गई हैं, लेकिन जो गोल्ड की जो बेसिकली जो गोल्ड ज्वेलरी जो पाई गई हैं, तो इस तरीके की गोल्ड ज्वेलरीज हो गई आपकी, जो बेसिकली आपके हॉर्स में पाए गए हैं, ठीक है। वो हड़प्पन साइट्स वगैरह के जो हॉर्स मीन्स जो पीपल क्या करते थे, वो किसी यूटेंसिल्स में लाइक पॉट वगैरह में वो मेटल जो कीमती जो मेटल्स होते थे लाइक गोल्ड वगैरह, उनको पॉट्स में रख करके वो कलेक्ट करते थे, ठीक है। दिस वर द मेथड टू उसको वो तरीके से पॉट्स वगैरह में किसी यूटेंसिल्स में वो कलेक्ट करके रखते थे, उसे बोलेंगे हॉर्स। तो उस तरीके से जो हॉर्स पाए गए हैं उसमें जो ज्वेलरीज पाई गई हैं गोल्ड, वो इट वाज रेयर, ठीक है, सभी जगहों से नहीं पाई गई। बेसिकली हड़प्पा से गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह पाए गए हैं। देन जो कॉम्प्लिकेटेड मेथड यूज़ करके, जैसे हमने बात की फायंस की बात की थी अभी, ठीक है। तो फायंस जो इसके जो हमने क्या बताया, सिलिका, सैंड वगैरह, ग्लू, कलर मिक्स करके डो प्रिपेयर करके उससे जो चीज़ें बनाई जाती थी, बेसिकली इसमें परफ्यूम वगैरह कलेक्ट करते थे। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी थी। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को लग्जरीज आइटम में रखा गया है। और जैसे कि आपके हमने बताया क्वाड एंड सैडल मीन सिलवट्टा वगैरह जो था, जो पॉट्स थे, ठीक है, निडल्स पाए गए हैं थ्रू आउट द सेटलमेंट। दिस वर सम यूटिलिटेरियन एंड सम आर्टिफैक्ट वी कैन कैटेगराइज इट इनटू लग्जरी आइटम। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो अलग अलग लोग थे, जो ज़्यादा चीज़ों को अफोर्ड कर सकते थे, वो लग्जरी आइटम को भी अफोर्ड कर रहे थे। बाकी जो कॉमन लोग थे वो बेसिक जो आइटम्स है उसके साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो यस, हम बता सकते हैं, वी कैन से कि यस देयर वर सम डिफरेंसेस एंड वी कैन से इट ऑन द बेसिस ऑफ बरियल साइट्स। व्हेन वी स्टडी द बरियल साइट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंसेस थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आप कैसे ये बताओगे, हाउ कैन यू से कि हड़प्पन में डिफरेंसेस थे। तो आपको क्या आंसर करना होगा कि हम स्टडी करते हैं जब बरियल्स की ग्रेव्स की, तो उसमें डिफरेंसेस पाए गए हैं। द वे दिस पीपल प्रिपेयर, द वे दिस पीपल वाज मेकिंग ग्रेव, उसमें डिफरेंसेस हैं। कुछ सिंपल तरीके से बनाए गए हैं बस डेड बॉडी को बरी करने के लिए उसी साइज के, और कुछ बरियल साइट एलेबोरेट तरीके से बनाए गए हैं। और कुछ बरियल साइट्स में हमें पॉटरीज, ज्वेलरीज वगैरह भी देखने को मिलती हैं। कॉपर के मिरर पाए गए हैं, ठीक है। तो जैसे आप अगर बुक्स में देखोगे तो दीज आर कॉपर मिरर, ठीक है। ये फायंस जो हमने बात की, ये वो चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि डिफरेंसेस थे। एंड वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनकर आता है कि जो बरियल साइट्स को स्टडी करके जब हम देखते हैं, उसको समझते हैं,
तो हमें हड़प्पन पीपल्स के बिलीफ सिस्टम के बारे में क्या पता चलता है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आपको आंसर देना होगा कि जब हम ये देखते हैं कि वो अपने ग्रेव में पॉटरीज वगैरह या और भी जो चीज़ों को अपने डेड के साथ वो उसको बरी करते थे, तो मीन्स दिस पीपल वर, उनका ये बिलीव था कि आफ्टर लाइफ वो बिलीव कर रहे थे, ठीक है। तो आफ्टर लाइफ के बारे में उन्हें ये लगता था कि जो डेड बॉडी मरने के बाद भी उनका जीवन होगा, उसमें उनकी जो ज़रूरतमंद की सामानें होंगी वो चीज़ें वो दफन करते थे उनके साथ, सो दैट उनका लाइफ आफ्टर लाइफ ईजी तरीके से चले। मीन्स वो आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे। आफ्टर लाइफ मीन्स मरने के बाद का जीवन, इसमें उनका विश्वास था, भरोसा था, सो दैट वो इस तरीके की उनकी ज़रूरत के सामान, वो उनके यूज़ के सामान, जो चीज़ें थी, ऑब्जेक्ट्स थी, वो बरी करते थे अपने बरियल साइट्स में, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। हम नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे टॉपिक के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू।